अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है छोटी सी है, वो आपको सिर्फ MC4 से रिलेटेड बताने के लिए है। आज मैं मार्केट गया था और मार्केट से मैंने जो है MC4 बाय किया, और सिर्फ कंपैरिजन के लिए कि भाई इसके अंदर क्या कंपैरिजन है और क्या चीज़ें। तो ये मैंने मार्केट से बाय किया। इसको मैं अगर आपको फोकस करके दिखा सकूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है ना। अच्छा, इसकी जो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है, इसी से ही पता लग रहा है कि कोई 1-2 नंबर नहीं है, तकरीबन कोई 6 नंबर टाइप का है। तो प्राइस में मुझे ये 150 रुपये का मिला है। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई इसके अंदर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी चीज़ है या नहीं, हम लोगों ने ये बाय करनी है या नहीं, वो भी मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। ये हैं हम लोगों के MC4 जो हम लोग चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं अपने। ये MC4 फायर कहलाता है। फायर इसलिए कि फायर रिटार्डेंट के भी अल्लाह ना करे अगर कभी आग वगैरह लगे तो ये इसके खिलाफ मुजाहमत पेश करे। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी आपके सामने, मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, तीसरे नंबर पे होता है ये MC4। ये MC4 जो है ट्रीना MC4 कहलाता है। सॉलिड पिन से रिलेटेड होता है, ये सॉलिड पिन होती है इसकी। अब ये MC4 हॉलो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और हल्के और नकली की क्या पहचान है। सबसे पहले ये कि अगर आपका ट्यूबवेल वाला सेटअप है, या अगर आपके पास जो इन्वर्टर है वो आपका ऑन ग्रिड है, यानी कि 15 किलोवाट 20 किलोवाट, जहाँ पर आपकी तकरीबन 1100 वोल्ट की स्ट्रिंग आ जाती हैं, और उसके अलावा करंट की अगर रेशो ज़्यादा हो जाए, उस सूरत हाल के अंदर आपने MC4 सॉलिड पिन को यूज़ करना है। नॉर्मल हालात में आपको सॉलिड पिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो ये भी सवाल करते हैं कि भाई अगर हम फिर भी ये लगाना चाहें तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। प्राइस एक्सपेंसिव होती है। अगर आपका नॉर्मल इन्वर्टर है तो भी आप MC4 सॉलिड पिन लगा सकते हैं। सॉलिड पिन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पिन्स होती हैं, ये देखें, ये सॉलिड ठोस होती हैं, इस वजह से इसको जो है ना सॉलिड पिन कहा जाता है। अच्छा, अब इसको लगाने के लिए स्पेशल टूल्स होते हैं जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन के पास नहीं होते। टूल से रिलेटेड एक जल्दी वीडियो हमारी आने वाली है जिसके ऊपर बताएंगे कि भाई कौन सी MC4 के लिए या कौन से थिम्बल के लिए कौन सा टूल जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये MC4 सॉलिड पिन हो गया। अब आते हैं MC4 हॉलो, यानी कि ये जो दोनों होते हैं ये 6 mm वायर को सपोर्ट करते हैं, 6 mm से ज़्यादा नहीं। ये हो गया MC4 फायर हम लोगों का, और ये वाला जो पिन है ये मार्केट वाली है। फ्रेंड्स, इसकी बात कर लें कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ये वाला जो MC4 फायर है ये आपका 1000 वोल्ट 30 एम्पेयर तक सपोर्टेड होता है। तो अगर आपकी दो स्ट्रिंग्स पैरेलल होकर आ रही हैं, या अगर आपकी एक ही स्ट्रिंग जो है वो 1000 वोल्ट से नीचे है, तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। MC4 सॉलिड पिन जो होता है वो 1500 वोल्ट 45 एम्पेयर का होता है, ये 1000 वोल्ट 30 एम्पेयर का होता है। प्राइस डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। ये अराउंड 300 के पास है और ये वाला तकरीबन 160 रुपीज़ के पास है। अब हम आ जाते हैं कि भाई आपने ये चीज़ को कैसे कंपैरिजन में करना है कि यार हमने हल्का या 2 नंबर तो नहीं ले लिया। फ्रेंड्स, ये जो इनकी पिन्स होती हैं ना, इनके ऊपर टिन की लेयर चढ़ी हुई होती है। ये पिन्स जो होती है ना, ये लोहे की नहीं होती हैं, ठीक हो गया। एक तो ये बिल्ड क्वालिटी ख़राब। चलें जी, प्लास्टिक अगर आप मेट कर भी देते हैं, उसके ऊपर कर भी देते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये अच्छी क्वालिटी है या नहीं। उसका सिंपल तरीक़ेकार है, आपके पास मैग्नेट होना चाहिए। ये देखें, हमारे पास मैग्नेट है। ये देखें, ये हम मैग्नेट जो है ये मैं इसकी पिन के साथ यहाँ पर अटैच करता हूँ, ये देखें, तो ये कभी भी इसके साथ वो नहीं हो रहा है। ये देखें, मतलब यानी कि मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी लोहे की आमेजिश नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे वाले दूसरे MC4 हॉलो के ऊपर। ये देखें यहाँ पर, ये देखें कि पिन के ऊपर कहीं पर भी ये जो है ना वो हमारी अटैच नहीं हो रहा है। अब हम आ जाते हैं मार्केट के तीसरे वाले जो है, जो 6 नंबर की जिसको मैं कह रहा हूँ। ये देखिएगा, ये ठीक है, ये रहा कैसे चिपक गया है उसके साथ, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है। अच्छा, अब जब लोहा है, अब अक्सर लोगों का सवाल होगा कि इसमें कबाहत क्या है। इसमें मसला ये है कि लोहे को कुछ अरसे के बाद जंग भी आएगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी, लॉसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे आपके, और आपकी इसको आग लगने का भी खतरा है। क्योंकि जब ज़ाहिर बात है कि गर्म होगा, रेजिस्टेंस होगी तो गर्म होगा, गर्म होने के बाद आग लगने का खतरा है। अक्सर औक़ात आपने पैनल्स के ऊपर इशूज़ देखने की किया होगा। तो आप जब मार्केट के अंदर अगर आप MC4 लेने के लिए जाएँ तो उस सूरत हाल में जो है आप इन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखें। फ्रेंड्स, बिल्ड क्वालिटी जो है वो हाथ में चीज़ को महसूस करके वैसे ही पता लग जाती है कि हाँ भाई ये वाकई चीज़ है। जैसे आप वीडियो में भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई हाँ वाकई जो क्वालिटी के अंदर अच्छे हैं। जो ये वाला है, इसकी प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी बता रही है कि भाई मैं जो है ना कोई हल्की सी चीज़ हूँ, बेकार सी चीज़ हूँ इसकी प्लास्टिक की। अगर आप ओरिजिनल और बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें बाय करना चाहते हैं तो बिजलीवालाभाई.com के ऊपर अवेलेबल हैं।